आपका यूट्यूब चैनल अभिज्ञान रेडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग आई होप उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट डाले थे, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उसमें हम लोग वैल्यू मान निकालने के लिए सीखे थे और उसमें बेसिक फार्मूला भी लगाए थे। और आज हम लोग आगे चलेंगे कि 90 डिग्री से आगे हम लोग किस तरीक़ा से फार्मूला को गेन करेंगे और वैल्यू का मान कैसे निकालेंगे। जैसे कि 35 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, डॉट कुछ भी कितना भी कोई वैल्यू हो आप लोग कैसे निकालेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो क्लास पीछे वाला नहीं देखा, पार्ट 2 देखना है, देख रहा है तो पार्ट 2 को समझने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो पे चाहिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 जाइए। नहीं तो कन्वर्सेशन नहीं समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से हम आपका क्लास पीछे वाला लिए हैं और आगे वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय तो नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। और कुछ भी दिक्कत हो आपको, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, वहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट क्लियर नहीं हुआ, तो हम उसको समझाने के नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 क्लास। सबसे पहले पार्ट 2 क्लास में हम लोग एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। क्वाड्रेंट मतलब होता है पार्ट। पार्ट कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पढ़े होंगे 4 प्रकार का क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इस क्वाड्रेंट को हम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे देखिए, शांति से पढ़िएगा। और जैसा आपका समझ में डॉट नहीं आएगा वीडियो को रोक के समझिए, नहीं तो कमेंट बताइए नेक्स्ट वीडियो में लिखिए। ये हमारा क्वाड्रेंट मतलब होता है पर। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक पार्ट 2 है क्वाड्रेंट। हम लोग पहले समझेंगे, इससे आगे हम लोग समझेंगे 0 to 90 डिग्री से आगे हम लोग कैसे वैल्यू मान निकालेंगे। तो क्वाड्रेंट यहाँ पे हम लोग का कितना होता है, 4 पार्ट होता है, जिसमें ये होता है फर्स्ट पार्ट, ये होता है सेकेंड पार्ट, ये होता है थर्ड, ये हमारा होता है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इंग्लिश में बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का निष्पत्ति करके होता है, आप लोग 6 निष्पत्ति होता है। कौन कौन होता है निष्पत्ति, हम लोग का 6 होता है। निष्पत्ति हम लोग का 6 होता है, साइन, कॉस, टैन। अब इसका अपोजिट साइन का क्या होता है, कॉसेक। और पांचवा हो गया हमारा क्या, से कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक। और छठा हमारा हो गया कॉट, टैन का उल्टा कॉट। ये हम लोग का 6 निष्पत्ति होता है। और ये 6 निष्पत्ति हम लोग का कि चारों क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, इसके आधारित आपका फॉर्मूला में चेंजिंग होता है। जैसे आप लोग कभी पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा, इसका कॉस थीटा। कहाँ से कॉस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। या आप लोग कहीं भी ऐसे पढ़े होंगे साइन पाई माइनस थीटा, इसका लिखा जाता है साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा, या प्लस थीटा, या तो ये सब कहाँ से है। तो आपको एक क्वाड्रेंट क्लियर हो जाएगा, तो आपका माइनस प्लस थीटा कन्वर्सेशन चेंज करने में आसानी होगा और आपको वैल्यू निकालने में भी आसान होगा। तो बारीकी से एक एक पॉइंट को ध्यान से दीजिएगा और हम लोग समझते हैं टॉपिक कैसे कैसे आए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का ये होता है, ये हमारा पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब जितना निष्पत्ति है सारा इसमें पॉजिटिव, तो होता है ए टू जेड मतलब साइन और पॉजिटिव क्या होगा, और पॉजिटिव प्लस भी पॉजिटिव। कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन, कॉस,
सेक और कॉट, ये टोटल हम लोग का 6 का 6 और पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का 1 पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का होगा साइन और इसका अपोजिट कॉस, ये दोनों हमारा होता है पॉजिटिव और जो बच गया वो हमारा हो गया नेगेटिव। साइन और कॉसेक हो जाएगा सेकेंड में पॉजिटिव और जो हमारा बच गया वो पूरा हो जाएगा नेगेटिव। मतलब ये दोनों को छोड़कर कौन कौन बच गया, कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये टोटल हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, चलिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का टैन और कॉट, ये दोनों हम लोग का होता है पॉजिटिव और बाकी जो बच गया वो हो गया हमारा नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच गया हम टैन कॉट को छोड़ दीजिए, साइन कॉसेक कॉस और सेक, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा नेगेटिव और बाकी जो टैन कॉट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो आप लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं नेगेटिव वाला नहीं लिख रहे, तो आप लोग बोल रहे जैसे कि हम लोग का नेगेटिव वाला संख्या ज़्यादा होगा और पॉजिटिव वाला संख्या कम, तो आप कम वाला संख्या याद करना आसान रहेगा या ज़्यादा वाला, आपको कम वाला याद करना आसान होगा, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव वाला याद रखते हैं और नेगेटिव वाला अपने आप ऑलरेडी याद हो जाता है। ताकि देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमको याद हो गया और पॉजिटिव है, नेगेटिव का चांस नहीं, इसमें हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव का संख्या क्या हो जाएगा कॉस, सेक, टैन, कॉट, चार को इसमें याद रखेंगे तो कहीं कहीं पर कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग काम वाला याद रखते हैं, जो पॉजिटिव है उसको याद रखेंगे, अपने आप ऑलरेडी नेगेटिव वाला याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे कौन हमारा पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो इसमें और पॉजिटिव साइन कॉसेक, इसमें टैन कॉट, बच गया कॉस और सेक, कॉस और सेक, इसमें हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। इतना समझ में आया आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना है बस, तभी आपको कन्वर्सेशन पता चलेगा कब माइनस कब प्लस होगा। चलिए हम लोग का यहाँ पे सब यहाँ पे हम लोग का निष्पत्ति हम लोग क्वाड्रेंट में सेट कर दिया, अब हम लोग को ठीक ठाक जगह पे डिग्री रहेगा तभी ना हम किसी का मान वैल्यू निकालेंगे, तब वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग का ये फर्स्ट टच है कि हम लोग का एक सा एक्सिस होता है, जो पड़ा हुआ होता है वो हमारा कौन सा एक्सिस होता है एक्स, और जो खड़ा होगा वो हमारा क्या होगा वाई एक्सिस, ठीक है। हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को याद नहीं रखना है क्योंकि एक्स वाई एक्सिस जियोमेट्री में हम लोग अपना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यहाँ हम जियोमेट्री पढ़ेंगे, तब अभी अब त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं हम लोग 0 डिग्री 30 डिग्री याद रखिए। देखिए हम लोग का यहाँ 0 डिग्री से चलता है, यहाँ पर हो गया 0 के बाद यहाँ हो गया 90 डिग्री, 90 के बाद 180 डिग्री और उसके बाद कितना हो जाएगा 270 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री नहीं। फिर यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब इस अक्ष पे 0 डिग्री भी होगा और 360 डिग्री भी होगा। इस अक्ष पे 0 डिग्री पर कहा से जब आप राउंड मारिएगा किसी फील्ड का चक्कर तो पूरा सर्कल बनेगा कि नहीं, पूरा घूमिएगा तो वृत्त का कितना एंगल का बनता है 360 डिग्री का बनता है। 0 डिग्री का स्टार्ट करेंगे, 0 90 180 270 यहाँ पे 360। अब चलिए हम लोग का दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, पहले निष्पत्ति को सेट किए फिर डिग्री को सेट किए, अब आगे इसमें एक प्रोसेस कहीं और, इसमें और प्रोसेस क्या है, कहीं कहीं पे आपको डिग्री को रेडियन में सेट करके दे देता है, जैसे कि जब भी उस समय हम लोग बता दें उस समय आपको कि आपको 90 माइनस थीटा दे दें और कहीं कहीं पे दे देता है पाई/2 माइनस थीटा, तो पाई/2 पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, जो हमारा 180 डिग्री है इसी को हम लोग को क्या बोला जाता है पाई। तो हम लोग डिग्री को रेडियन, पाई का सिंबल क्या होता है, पाई का मतलब हो गया हमारा रेडियन, पाई हो गया क्या रेडियन, कोण की जगह पे भी 180 डिग्री की जगह पाई जा सकता है, तो जितने 180 का पाई हो गया सारा डिग्री को हम रेडियन में भी बदल सकते हैं,
180 को हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटा 180, होगा कि नहीं। तो हम जब भी कोई डिग्री को हम चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुना करेंगे। जैसे कि 180 का पाई हो गया, अब हम लोग को 360 निकालना है, तो 360 कितना है, तो 360 एक का इतना है, एक का इतना है, तो 360 का निकालना है, तो 360 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इससे ही क्या हो गया, खत्म। कितना मतलब 2 मतलब 2 में पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई। हमारा ये जो 360 डिग्री किसके बराबर हो गया, रेडियन में 2 पाई के बराबर हो गया कि नहीं। उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। 90 डिग्री को किस तरीके से लिखेंगे, तभी बताए थे कि 1 डिग्री में होता है इतना रेडियन, पाई वाले 180, तब इसको हमको 90 डिग्री में बनाना है, 90 से गुना, 90 से क्या मतलब करेंगे, तो मतलब कितना बचेगा, पाई बाई 2। तो 90 डिग्री हम लोग का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 भी बना सकते हैं। दिक्कत नहीं, बेसिक तरीके से निकाल रहे हैं, कैसे पाई हुआ, कैसे पाई बाई 2 हुआ, कैसे 2 पाई हुआ। डायरेक्ट रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, A to Z फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, समझिए आपका डिग्री वैल्यू टू सारा मान कैलकुलेशन कर दीजिए। त्रिकोणमिति का अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको छूट गया तो फिर हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बढ़िया से वीडियो देख के कॉन्सेप्ट समझिएगा तब, नहीं ना कि हम अपना ऑनलाइन क्लास चालू कर दिए हैं, अब इन्हें कर रहे हैं, 2 मिनट नहीं कर रहे हैं, तब हो गया जैसे। चलिए अब यहाँ पर आप लोग का पूरा डिग्री का रेडियन हम बदल दिए ना, कैसे बदलेंगे रेडियन के एक बार और समझिए। रेडियन को कैसे डिग्री में बदलेंगे, हम लोग का 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग का 1 डिग्री है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे डिग्री को बदलेंगे, एक बार और समझा। अगर हम लोग का पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटा 180। फॉर एग्जाम्पल 4 आम है, 4 आम का दाम 8 रुपया है, 1 आम का कितना 8 और बिना भाग में चल जाएगा, नेसेसरी है। इसी तरीके से 1 डिग्री है कि बिना मिस्त्री तो भाग में चला जाएगा। तब 1 डिग्री पे इतना हो गया, एक आम का जब पता हो गया 2 रुपया, आपको 20 आम बोले, 10 आम बोले, इसमें गुना करते हैं कि भाग, गुना करते हैं। उसी तरीके से हम लोग का 1 डिग्री का इतना मान आ गया, आपको 360 डिग्री दिया, 540 डिग्री दे दिया, 360 दे दिया, कितनों डिग्री में दे दे, उसको रेडियन में बदलना। तो बस यहाँ पे 1 का मान हमको याद है, 1 का मान हमको याद है, इस पाई बटे 180, तो जितना डिग्री में दे दिए। अगर मान के चलिए 540 डिग्री, आपको रेडियन में बदल देना है, गुना करना, जब पूछेगा इसमें गुना कर दीजिए। पाई बटा 180 में जितना पूछेगा जोड़ सा डिग्री का, रेडियन बदलने के लिए उतना के गुना करेंगे। अगर मान के चलिए 540 पूछा, 540 से गुना कर देंगे, तो आप ये होती ये भी पाई रेडियन हो गया। कुछ भी देगा उसको गुना कर देना पाई बटा 180 में, रेडियन में आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा रेडियन में बदल दिए डिग्री को। अब कन्वर्सेशन समझेंगे, कब हम लोग का प्लस होगा, कब हमारा माइनस होगा। इसको कोई दिक्कत है वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा बढ़िया से। अगर कोई भी अगर आपको वॉइस में दिक्कत हो या पढ़ाने में कोई आपको इशू नज़र आ रहा हो, इस सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में टाइप करके हमको मेंशन करिए, और हम देखेंगे कि आपका किस तरह का कमेंट है या आप कैसा पढ़ा रहे हैं, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट डालेंगे। कल हम पार्ट 1 डाल चुके हैं, पार्ट 1 पीछे देखिए, तो यह पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है, ये को नहीं देखा। आज हम लोग लगभग खत्म ही कर देंगे इसका पार्ट 2 पेपर में। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन हम चर्चा करें कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। नहीं तो आप लोग हमको टॉपिक बताइए कौन सा हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो कमेंट में बता दिएगा सर हमको ये टॉपिक क्लियर करना है, तो कमेंट में बता दीजिएगा कोई भी टॉपिक, उसी टॉपिक पर चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो। चलिए इतना समझ में आया, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसको रह देना, कैसे रहेगा तो ये समझ आना। ये आप लोग को निकाल देते हैं, आप लोग को दिक्कत होगा तब पीछे से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम 5 मिनट रुक जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कैमरा खींचना चाहते हैं तो कैमरा खींचिए। चलिए
तो हम लोग अपना क्लास आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसी के आधार पर आप लोग को पूरा सारा याद रखना, सारा फॉर्मूला निकलेगा यहीं से, जो 90 माइनस थीटा cos थीटा। क्या दिक्कत है आपको? ये 270 क्वेश्चन नहीं किया है, पाई बटा 180 है, पाई बटा 180 270 डिग्री का निकालना है। अब ये वो बच्चा बोला 270 डिग्री को चेंज नहीं किया सकता, तो आप लोग को बता दिए ना कॉन्सेप्ट का, हम सारा ही जरूरी थोड़ी है कि निकालें। आपको जब कॉन्सेप्ट हम बता दिए कि पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना, आप इसको क्या करना है, सुना खुद से 270 एक जीरो से जीरो कट करना। 18 और 27 कितना से कटेगा? 3 से दोनों में कॉमन है ना, 3 से कितना मतलब कटेगा, या 9 से भी कटेगा, 9 से काटेगा 3 मतलब 9 से कटेगा 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये वाली 2 हमारा 270 कितना हो जाएगा, ये वाली। ये हमारे क्वेश्चन नोट क्लियर हुआ? चलिए इसीलिए ना आपको बेसिक यहाँ पर बता दिए कि कितना करना है, रात को छुट्टी आपने निकालो, एग्जाम्पल में समझा देना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नोट पॉइंट को गौर करिएगा, कुछ नोट पॉइंट दिखा रहे हैं। चेंज और नो चेंज मतलब कौन परिवर्तन होगा, कौन परिवर्तन नहीं होगा। नोट पॉइंट गौर से देखिएगा और इसको भी दिमाग में सेट रखना, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आएगा तो पीछे बैठ करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, फिर तो आपको ये समझाएंगे, शॉर्ट वीडियो डालेंगे आपके लिए। चलिए देखिए नोट नंबर फर्स्ट, साइन है। साइन जब परिवर्तन होगा हमारा, इसमें परिवर्तन होगा कॉस थीटा। अगर साइन थीटा को दिया हुआ है तो परिवर्तन होगा कॉस थीटा। अगर हम लोग का कॉस थीटा दिया हुआ है, अब कॉस थीटा किसमें परिवर्तन होगा, साइन थीटा में परिवर्तन, ठीक है। अगर टैन थीटा दिया हुआ है तो टैन थीटा परिवर्तन होगा किसमें, कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसमें परिवर्तन होगा, कॉट थीटा परिवर्तन होगा, कॉट थीटा परिवर्तन होगा टैन। याद रखना साइन होगा कॉस थीटा में और कॉस होगा साइन थीटा। जहाँ पे परिवर्तन होगा तो वहाँ पे साइन थीटा का दिया हुआ रहेगा, तो आपको परिवर्तन करना है कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा दिया हुआ रहेगा तो परिवर्तन करिएगा साइन थीटा में। अगर टैन थीटा दिया हुआ रहेगा तो आपको परिवर्तन करना है कॉट थीटा में। अगर कॉट थीटा दिया हुआ रहेगा तो आपको परिवर्तन करना है टैन थीटा में। प्लस अपोजिट करना है, साइन को कॉस में और कॉस को साइन, टैन को कॉट में, कॉट को टैन, और कॉट को टैन में हो। एक और छोटा हुआ कॉसेक थीटा रहेगा तो ये बदलेगा सेक थीटा, और सेक थीटा रहेगा तो ये बदलेगा कॉसेक थीटा। ये परिवर्तन जब निष्पत्ति चेंज होगा, ठीक है। आप लोग के माइंड में कोई चुनाव चल रहा होगा कि बदलेगा कब, साइन कॉस में कब होगा, टैन कॉट में कब होगा, तो कब होगा ये हम लोग का नोट पॉइंट इतना याद रखिए, कौन कौन बदलेगा और कब होगा ये भी याद रखिए। याद रखना कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, और कॉट टैन में बदलेगा, और कॉसेक सेक में सेक कॉसेक में बदलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए जैसे कि कब चेंज होगा, कब चेंज होगा, तो कब चेंज होगा तो आप लोग की नोट पॉइंट याद रखना है। चेंजिंग का समय होता है बाबू, कौन सा कोण है, कोण जब आपको थीटा का मान दिया हुआ रहेगा, थीटा का मान मतलब कोण के मान कब चेंज होगा, थीटा के मान में परिवर्तन कब होगा। ये सब साइन कॉस कब बदलेगा, कॉस साइन कब बदलेगा, या सेम कब रहेगा। तो देखिए थीटा का वैल्यू याद रखना कब परिवर्तन होगा। पहला पॉइंट, अगर आपका 90 माइनस थीटा दिया या 90 प्लस थीटा दिया या 270 माइनस थीटा,
या 270 डिग्री प्लस थीटा। तो इसमें 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, ये सब दिया हुआ रहेगा। तो आपको परिवर्तन करना है, चेंज। क्या करना? चेंज निष्पत्ति, चेंज निष्पत्ति। विचार नहीं लिखेंगे ताकि आपको नहीं दिखा देगा, थोड़ा सा लिखेंगे। पॉइंट आपको तो दिखाई दे रहा होगा ना, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। विचार नहीं लिखेंगे, सब ऊपर लिखेंगे, तो पॉइंट को देख लीजिए। कब चेंज होगा निष्पत्ति? निष्पत्ति चेंज कब होगा? जब 90 माइनस थीटा रहेगा या 90 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा या 270 प्लस थीटा होगा, तब चेंज होगा। मतलब चेंज कैसे होगा? साइन लिखा गया, जैसे एग्जाम्पल को चेंज कैसे होगा? जैसे दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा में क्या दिया हुआ है? चेंज निष्पत्ति। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा यानी चेंज निष्पत्ति। साइन किसमें बदलता है? कॉस में। यहाँ पे लिख देंगे कॉस, और थीटा की जगह पे जो रहेगा यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। तो दिक्कत है? अगर एग्जाम्पल बनाओ tan 270 माइनस थीटा ऐसे दे दिए, तब चेंज कैसे करना? tan 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा में क्या दिया हुआ है? चेंज निष्पत्ति। तो tan किसमें चेंज होता है? कॉट में। यहाँ पे लिख देंगे कॉट, यहाँ थीटा की जगह पे जो रहेगा थीटा पे देखें। चेंज करने में समझ में आया? कैसे चेंज करना? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 200 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इतना जो रहेगा तो आपका चेंज होगा, और नहीं रहेगा तो नो चेंज होगा। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने का बताते हैं। जो हमारे वाई अक्ष है, जो वाई लाइन है हमारा, जो खड़ा हुआ 90 और 270, 90 के सामने क्या है? 270। मतलब जो वाई एक्सिस है इसमें हमारा निष्पत्ति चेंज हो जाएगा। अब जो हमारा एक्स एक्सिस कौन है? 180 डिग्री और 360 डिग्री, इस सब में आपका निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? आप लोग देखिए किसी को क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ, माइनस का होता है, माइनस होगा। यदि आप कन्वर्सेशन समझा रहे हैं, चेंज निष्पत्ति, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपके माइंड में जो हमको देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या कहीं भी, उनके माइंड में भी क्वेश्चन चल रहा है माइनस का होगा, प्लस का होगा। तो अभी हम लोग चेंज पे चल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं चल रहे, ठीक है? अभी हम लोग चेंज निष्पत्ति पे चल रहे हैं। किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज नहीं होगा। तो हम लोग अभी चेंज पे चल रहे हैं। अब नो चेंज कौन होगा? दूसरा पार्ट, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। मैंने क्या बोलते हैं कि यहाँ पर माइनस प्लस भी कहीं कहीं तो होता है, मतलब चेंज माइनस प्लस नहीं किया, ठीक है? क्वेश्चन एक हमको यहाँ पे किया है, आप लोग भी घबराइएगा मत, और बढ़िया से वीडियो पे बने रहिए, समय के साथ आपको कहीं बढ़िया मिलेगा। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि नीचे हम लोग को नहीं दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट, यदि हम लोग का 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या हम लोग का 100 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा है, इसमें हम लोग का क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। अब कौन चेंज नहीं होगा? निष्पत्ति चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझाए थे, आप इससे भी समझना है एग्जाम्पल। जैसे आप एग्जाम्पल समझे थे ना, उसी तरीके से इसमें एग्जाम्पल समझे। जैसे इसे दे दिया साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन 180 में चेंज होता है नहीं, कि साइन की जगह पे साइन लिख देना है, और जो थीटा है वो थीटा लिख देना है। और कब प्लस होगा कब माइनस होगा आगे हम बताएंगे, ठीक है? प्लस माइनस में कंफ्यूज मत कीजिए। अगली बात समझिए कब चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक? चलिए, साइन 180 माइनस थीटा, अगर कहीं कहीं पे दे दिया 180 माइनस थीटा की जगह एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख देते हैं cos 360 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? इसमें नो चेंज, इसमें चेंज। इसी पर हम लोग को बता देते हैं, आपको ट्रिक याद रखना है। जो हमारा वाई लाइन है, वाई लाइन वाला एक्सिस पे क्या होगा? चेंज निष्पत्ति, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा? नो चेंज।
ठीक है। 180 से रिलेटेड जो भी रहेगा नहीं चेंज करना है। 360 से प्लस रहे या माइनस रहेगा नहीं चेंज करना है। और 90 और 270 में माइनस रहे या प्लस रहे निष्पत्ति चेंज कर देना। और चेंज कैसे होगा, कौन में होगा, ये आपको लिखा होगा। साइन कोस में होगा, कोसाइन में होगा, टेन कोस में होगा, कोसाइन में होगा, कोसेक सेक में होगा, सेक कोसेक में। ठीक है। आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए ताकि हम इसको मिटाकर आगे प्लस माइनस समझाएंगे। ठीक है। आते हैं माइनस प्लस। अब आप लोग को बताएं कब प्लस हुआ कब माइनस हुआ। ठीक है। चलिए अभी जो इस तरफ पे रब किया है इसको मिटाते हैं। आप लोग को याद रहेगा ना, कॉपी नोट कर लीजिए कौन चेंज होगा। ठीक है। इन्हें कि कई विषय मिटा दिया लेकिन इस पर रहेगा तो हम बताएंगे कहाँ। ठीक है ना। वीडियो को पीछे करके लीजिए। चलिए अब हम लोग का कब प्लस होगा कब माइनस होगा, अब इस पे ध्यान रखना। आइए फार्मूला लिखते हैं और हम लोग एक साथ इसको ये फार्मूला याद भी रखना है। VBI क्वेश्चन में आपको आता है और इससे कन्वर्सेशन आपको हमेशा 4-5 क्वेश्चन सभी जगह आता है। अगर आप 9th में है वीडियो देख रहे हैं या 10th में है वीडियो देख रहे हैं या 11th 12th कुछ भी है, आप ये प्रीगो का क्लास हमारा देख रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 भी पीछे देखिएगा, पार्ट 2 आपके लिए ही है। और जो बच्चा एडवांस मैथ पढ़ता है, जैसे कि कोई कंपटीशन क्लास में चल जाता है, एडवांस मैथ पढ़ता है, अब जिसका 9th 10th 11th 12th कंप्लीट नहीं रहेगा तो एडवांस क्लास करेगा ना जी। और पैसा देगा वहीं पे, यहाँ पर आपको फ्री यूट्यूब पर मिला और वहाँ पे जाइएगा तो आपको मिलेगा 5,000 में 1,000 में 2,000 में बैच। आपको फ्री में मुफ्त मिला, पढ़िए। नहीं पढ़ना है तो बाबू आपको माता पिता जैसे पढ़ा रहे वैसा करिए। अब हम क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा वीडियो के साथ में। चलिए देखिए अब हम लोग प्लस माइनस कैसे कन्वर्सेशन करते हैं। आई फार्मूला याद भी रखना है। VBI हम लिख लेते हैं, फार्मूला है एक साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया है बात। साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो हम लोग अपना यहाँ पे क्लास में शीट पे जो क्वाड्रेंट बनाए हैं, सबसे पहले ये बताओ अभी चेंज और नो चेंज वाला पहले बताओ कब प्लस माइनस हम बताएंगे चेंज। साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे निष्पत्ति चेंज होगा या नहीं, यस या नो कमेंट में बताइए। यस या नो आप लोग बताइए। हाँ चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, कॉस में। कमेंट में बताइएगा कॉस में चेंज होगा। कॉस में किसमें चेंज होगा, कॉस में। और जो थीटा की जगह पे रहेगा उसको लिखना चाहिए। थीटा की जगह ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, ABCD अल्फाबेट का कुछ रहे या डिग्री का 0 से कुछ भी रहे, यहाँ पे लिख हम लोग का थीटा क्या होगा। अब क्या है, क्या कोई किस चीज़ का चिन्ह रहेगा, ये प्लस से रहेगा या माइनस रहेगा। जिसके आगे कुछ नहीं, हाथ बंद करके समझना वो प्लस है, माइनस को आपको दिखाया जा सके। अब प्लस कहीं कहीं पे दिखाया नहीं जाता, ठीक है। प्लस और ये फ्रीडम रहता है, कर्जा देते कि नहीं लेता, कोई देखता सीना तान के चलता है। और जो कर्जा लेने रहता है नजरिया छुपा के चलता है, कहीं न भले तो है कि नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे लिखा रहेगा तो माइनस रहेगा। कहीं कहीं नहीं तो लिख देगा प्लस। अब हम चिन्ह देखेंगे, कैसे चिन्ह देखेंगे, 90 माइनस थीटा। हम लोग का 90 कहाँ है, यहाँ है 90। हम लोग का घड़ी ऐसे ना घूम रहा है जी, 0 से चला 0 90 180 कैसे घूम रहा हम लोग, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। घड़ी ऐसे ना घूमता है, घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी हम लोग का ऐसे घूमता है। ये हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन और ये हम लोग का क्या हो गया, एंटी क्लॉक। इंग्लिश में बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। आपको जो बोला इंग्लिश में लिखला समझ में, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। और इधर हम लोग का हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन।
मतलब घड़ी के दिशा, घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा अपोजिट हो, ये विपरीत हो गया और घड़ी की दिशा। हम लोग का 90 ना है, तो इधर घूमेंगे तो हम लोग का क्या होगा प्लस, और इधर हम लोग पीछे ना है जी। 90 हम लोग का इधर, हम लोग का किस तरीका से घूम रहा है एंटी क्लॉक में। जैसे हम लोग को ऐसे जाना चाहिए, 0 से हम लोग को जाना था ऐसे 90 माने ठिकाना है, यहाँ ध्यान देखिए 0 से हम लोग का 90 ऐसे घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगा के 90 से फिर कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है कि आगे, पीछे जा रहा है। तो पीछे जा रहा है तो इसमें घुस गया, इसमें फर्स्ट वाला में घुस गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे क्या ई वाला हमको गौर नहीं करना कौन रिजल्ट है, जो दिया होगा उसको गौर करना है। इसके आधार पर निष्पत्ति का साइन चेंज होता है, इसके आधार पर निष्पत्ति का साइन चेंज नहीं होता, ठीक। जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इसके आधार पर यहाँ पे माइनस प्लस लगाएंगे, ये तो हम चेंज करके ना लिखे हैं, ठीक। इसको हम चेंज करके ना लिखे हैं, इसको हम चेंज करके लिखे हैं कि पॉजिटिव था, ये तो आगे पहले बात में है जो हमारा दिया हुआ है पहले ही, तो इसके आधार पर प्लस माइनस होता है। तो साइन 90 माइनस ठीक है, तो हम लोग का 90 यहाँ हमको बढ़ना चाहिए आगे, लेकिन वहाँ कर दिया माइनस, आगे नहीं रहा बाबू, कहाँ चलना है पीछे, पीछे आ गया तो कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे साइन रहे, चाहे कॉस रहे, चाहे टेन रहे, या कॉसेक रहे या सेक रहे, और 90 माइनस थीटा रहेगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा, लेकिन निष्पत्ति चेंज होगा। यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा नहीं ना, प्लस के पल से न रहेगा, चाहे आप प्लस शो कर सकते हैं, चाहे नहीं भी शो कर सकते हैं, ठीक है। प्लस शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, प्लस फ्री है। तो इसी का आधारित हम लोग का साइन हो गया यहाँ पे कॉस। ये 90 माइनस थीटा कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 माइनस थीटा कितना आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 90 माइनस थीटा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, आप कुछ भी लिख दीजिए और पॉजिटिव है तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, लेकिन निष्पत्ति चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन, साइन थीटा, और यहाँ पे लिख देता है 90 माइनस थीटा, निष्पत्ति चेंज होगा किस में, कॉस थीटा में, लेकिन चिन्ह चेंज होगा नहीं होगा। देखिए ये को समझ में आप कंप्लीट हो गया ना, 6 हो कंप्लीट, 90 माइनस थीटा पर अगर पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप वन करके लिखिए, पूछ भी रहा है, ये फॉर्मूला बन गया आपका। कॉसेक किस में बदलता है, सेक में, और सेक किस में बदलता है, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। अरे कॉट क्या बच गया हम लोग का बाबू, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा किस में बदला, tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा किस में बदला, कॉट थीटा। निष्पत्ति चेंज होगा बट सिंबल चेंज नहीं होगा प्लस माइनस में। एनीबॉडी क्वेश्चन, ये सही है ना। चलिए अब हम लोग का 90 माइनस थीटा अगर आ गया इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तरफ से आपका फिक्स हो गया। अगर आपको ये समझ गए होंगे, अगर आप हम लिख दीजिए, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, जिसका प्रॉब्लम है कमेंट करिएगा, नहीं तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग का हो गया 90 माइनस थीटा। अब हम लोग प्लस वाला पे चलते हैं, इस पर चलेंगे प्लस वाला पे। ये आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं जैसे क्लास का पीछे वाला में है, यहाँ पे लिख, यहाँ पे जगह बचा हुआ है नीचे लिख देते, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। यह तो समझ चाहिए तो बात ही सब समझ चाहिए, है कि नहीं। देखिए 90 प्लस थीटा, तो पहले ही बताइए निष्पत्ति चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। साइन कुछ में बदल जाएगा कॉस में, लेकिन अब हमको चिन्ह का ख्याल रखना है, प्लस में होगा कि माइनस में। अगर साइन को लिख देंगे किस में, कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब हम लोग निष्पत्ति का सिंबल देखेंगे,
सिंबल किससे देखना है, इससे देखना है कि इससे सिंबल देखना है, इससे ना जो हमारा दिया वो उससे लिखना है, कि नहीं जो आंसर आया उससे सिंबल देखना, जो हमारा दिया था उससे सिंबल देखना। देखिए हम लोग का 90 यहाँ है, 90 कहाँ है, यहाँ, तो 90 हम लोग के प्लस में जाना है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा पॉजिटिव है, साइन और कॉस। यहाँ पे साइन है, साइन पॉजिटिव में रहेगा ना, साइन रहेगा ना पॉजिटिव में, तो हम लोग का पॉजिटिव में होगा। चाहे माइनस में रहे साइन 90 माइनस थीटा, या प्लस में रहे 90 प्लस थीटा, दोनों में कॉस थीटा होता है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 90 हम लोग का यहाँ है, प्लस का रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, हम लोग का साइन निष्पत्ति है, साइन निष्पत्ति सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पर है, चेंज नहीं। आगे बढ़ते हैं कॉस वाले में, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा निष्पत्ति चेंज होगा ना, क्या में होगा, साइन थीटा। अब हमको ख्याल रखना किसका, सिंबल का ख्याल रखना है, चिन्ह का ख्याल रखना है। यहाँ पे कॉस, कॉस कॉस वेरी गुड, 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, इसमें रहा सेकंड, साइन और कॉस से क्या है पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव। तो हम लोग का कॉस नहीं थी, तो कॉस बढ़ जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा, माइनस, दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, tan तो बदलेगा पहले कॉट में, अब यहाँ पे 90 प्लस थीटा, साइन कोसेक के खाली छोड़ देंगे, साइन कोसेक है, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, मतलब इसमें सेकंड वाला में क्या आएगा 90 प्लस थीटा, और फर्स्ट वाला में क्या आएगा 90 माइनस थीटा। अरे सेकंड में आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे 90 प्लस थीटा लिखा, डायरेक्ट मान में सेट करना है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरा को पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव। तो 90 प्लस थीटा दिमाग में सेट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दूसरा को पॉजिटिव है, साइन और कॉस, tan तो आइए नहीं है ऑलरेडी नेगेटिव। और आगे हम लोग निकालेंगे कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दिमाग में चल गया सेकंड क्वाड्रेंट, अभी खाली कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, कॉसेक बदल जाएगा सेकंड, लेकिन निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, तो सेकंड में ऑलरेडी पॉजिटिव होता है साइन कॉसेक। चलिए अभी आप लोग केवल निकालेंगे 1 2 3 4, अब 2 को आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर, किसका किसका कमेंट में बताइएगा, बच गया कौन सा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा, ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या आंसर होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, इतना तो कमेंट बॉक्स में बता दें। अभी हो गया हम लोग का चेन वाला, नो चेन वाला हम लोग का साइन 180 प्लस थीटा, और एक क्या होता है किसमें चेन नहीं होता, 360 में नहीं है ना, तो साइन 180 प्लस थीटा, सबसे पहले इसमें होता है निष्पत्ति चेंज होगा कि नहीं, निष्पत्ति चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, नो चेंज, मतलब साइन की जगह पे साइन लिखना, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। अब इसमें सिंपल का ध्यान रखना प्लस बाकी माइनस, तो 180 हमारा यहाँ 180 यहाँ से जाएगा ना, यहाँ पे तो किसमें चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, हम लोग का क्या होता है नेगेटिव, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब इसी का धारित का आप लोग को निकाल लेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस तो निष्पत्ति चेंज होगा नहीं, कहा 180 और 360 में नो चेंज, कॉस के कॉस से लिख देना है कॉस थीटा, और इसका ध्यान रखना प्लस या माइनस, 180 प्लस प्लस इसमें जाना है, तो इसमें भी क्या होगा कॉस यहाँ पे है, तो कॉस वाले इससे हमको सिंबल नहीं निकालना, सिंबल किससे निकाला जाता है जो हम लोग का दिया हुआ, ये कॉस दिया हुआ, तो कॉस इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस है कि माइनस, प्लस, तो प्लस आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, ये स्वतंत्र में प्लस होता है। अब एक माइनस पे समझिए, बाकी चार जो है
कौन कौन बच गया? tan बच गया, cot बच गया, sec बच गया और क्या बच गया? cosec बच गया। ये आपको कमेंट बॉक्स में निकाल के बताना है, ठीक है? चलिए ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। sin 360 माइनस थीटा और एक बता देते हैं cos 360 प्लस थीटा, ठीक है? इसमें कब निष्पत्ति चेंज होगा, कब प्लस होगा या माइनस, ठीक है? sin 360 माइनस थीटा, तो सबसे पहले निष्पत्ति चेंज होगा नहीं, साइन के साइन लिख देंगे और 360 कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ से हम लोग घर घूमते जा रहा है, ऐसे घूमते जा रहा है, घूमते ना, लेकिन यहाँ पे 360 यहाँ जाना चाहिए ना, लेकिन वहाँ माइनस लगा हुआ, 360 माइनस लगा हुआ कि यहाँ से क्या होगा? बैक होना, बैक होना तो यहाँ से किस में चले? यहाँ पे चले, कहाँ चला गया? थर्ड में चला, इसमें चला गया, इसमें चला है 360 माइनस थीटा, कहाँ चला है? ग्रुप थर्ड क्वाड्रेंट में 360 माइनस 360 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस? साइन और कोट ना पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। साइन है क्या? साइन इसमें है नहीं, हम लोग क्या हो जाए? माइनस साइन माइनस थीटा है, तो दिक्कत है। अब हम लोग का प्लस चलना cos 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 360 है, यहाँ से जाएंगे इसमें इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 360 प्लस थीटा हो गया। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, लेकिन इसमें चेंज होगा नहीं, cos की जगह पर cos है। कोई दिक्कत? एक माइनस वाला पे एक प्लस वाला बता दिए, और सिंगल आप लोग को पकड़ने आ ही गया होगा, नहीं पकड़ने आया होगा तो वीडियो करके देखिएगा, हम इसे लिख देते हैं। अब हम लोग का 270 में चेंज होता है, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? 300, इसमें हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 360 माइनस थीटा, यहाँ से 270 प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का 90 माइनस थीटा, इतना ही याद रखिए, 270 प्लस थीटा माइनस माइनस किसमें ना जाएगा? दिक्कत निष्पत्ति आप लोग को चेंज करना, जो बच गया है तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। बहुत काफ़ी लंबा वीडियो है, समय भी हो गया, नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में 2-3 साल बचा हुआ है, बता देंगे 10-15 मिनट का। तो कोई नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे इसका 4-5, अगर नहीं समझ में आया होगा इसको छोड़ देंगे, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है? नहीं बचा वो नेक्स्ट क्लास में बचेगा। और हमारे चैनल आप लोग को सब्सक्राइब लाइक कर देना, जैसा भी आपको आदित्य स्टडी मटेरियल है, और आपका एक कंटेंट त्रिकोणमिति का पार्ट 2 कैसे लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 4 फॉर्मूला बच गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कोई भी टॉपिक बताएंगे उसमें ऐड करेंगे, और आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स बताइएगा, नहीं इसमें अगर पीछे है तो उसको देखिएगा, और आपको जैसा भी कंटेंट लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि उनके पास भी है त्रिकोणमिति का क्लास पहुँचे, उनको भी कैसे लगेगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। यहीं तक आपका समाप्त होता है क्लास।